नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। ग्रुप डी स्पोर्ट्स कोटे के लिए स्पेशल वीडियो रहेगी और ऐसी वीडियो रहेगी पूरे यूट्यूब पर भी आपको नहीं मिलेगी। अगर किसी ने बना भी रखी हो तो चैनल पे आके भाई अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल गारंटी देता हूं, बिल्कुल इतनी डिटेल कोई नहीं देगा। बात करेंगे कट ऑफ की 95 में से। स्पोर्ट्स कोटे के लिए स्पेशल वीडियो रहेगी, सिर्फ स्पोर्ट्स कोटे की है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट देख रहा है तो कोई जरूरत नहीं भाई, आपके लिए नहीं है, स्पोर्ट्स कोटे वालों के लिए। कट ऑफ 95 में से क्या रहेगी? 5 नंबर का फैसला आप पता है आपको। ग्रुप डी के लिए स्पष्ट हो चुका है कि 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो 95 वाली कट ऑफ ही वैलिड होगी। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे की कट ऑफ ये लगी थी 95 में से, ये लगाई गई थी 100 में से। ठीक है, अब 100 वाली क्यों लिखी है साथ में ये भी बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन में गए हुए उनका क्या होगा, वापिस ईएसपी में आएंगे तो क्या कट ऑफ बढ़ेगी, कंप्लीट डिटेल देंगे। ठीक है, हाँ, और इंस्टाग्राम अकाउंट अपना आरके न्यूज अपडेट के नाम से ही, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, आपका रिप्लाई मैं कर दूंगा। ठीक है, और खेल कोटे के नाम से ही अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो जिसकी भी इच्छा हो। ठीक है, जर्नल की कट ऑफ थी 44.49 पे और 44.79 पे। ठीक है, यानी 44.49 और 44.79 के बीच में जो कैंडिडेट था, 44 पॉइंट, अगर 50 पे कोई कैंडिडेट था वो लिस्ट में नहीं था, ईएसपी वाली में। ठीक है, खेल कोटे वाली लिस्ट में वो नहीं था। ये गलती एचएसएससी की रही कि वो ईएसएम में डाल दिया। 41 वाले भी डाल रखे हैं, 40 वाले भी डाल रखे हैं, 38 वाले भी डाल रखे हैं, वो एक्स सर्विसमैन में ज्वाइन करवा रखे हैं। एक्स सर्विसमैन में चले गए, कमिश्नरी में गए, कमिश्नरी ने उनकी ज्वाइन करा लिया, अब डाटा मांगने लग रहे हैं उनका। 497 का डाटा आया हुआ, लिस्ट आपने देखी भी होगी, नहीं देखी तो आरके न्यूज अपडेट का नाम पर टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाल रखी है, देख लियो अपनी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 51.25 पे थी 95 में, 54.05 पे थी 100 में। इसी तरीके से बीसीए की 38-67 पे थी 95 में से भी, 100 में से भी। बीसीबी की 39.35 पे थी, 40.08 पे 100 में से थी, और इसी तरीके एससी की 38.18 पे थी। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात समझ लो भाई। ठीक है, कट ऑफ की बताऊंगा, उसके बाद उससे पहले ये समझ लो, एक्स सर्विसमैन में जो कैंडिडेट गए हुए हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में जो कैंडिडेट गए हुए हैं वो वापिस ईएसपी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेटों के मन में ये डाउट है कि जब वो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट ईएसपी में आएंगे तो ये कट ऑफ बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ईएसपी के वो गए हुए हैं जिनके नंबर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 हैं जर्नल के, तो वो गए हैं। जर्नल के अगर वो गए भी हैं तो वो कट ऑफ से पहले ही डाउन है, वो ईएसपी में इफेक्ट ही नहीं करते यहाँ पे कट ऑफ को। तो ठीक है, ईडब्ल्यूएस के गए हैं जो 51 से नीचे वाले, वो भी कोई असर नहीं कर सकते इस कट ऑफ पे। तो जो बीसीए के 38 से नीचे के गए हैं, 38.67 से नीचे के गए हैं, जो 38.18 पे हैं वो गए हैं, वो भी इफेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से बीसीबी के भी इफेक्ट नहीं कर सकते कट ऑफ को। ठीक है, अब बात आती है कि जो इनसे ऊपर वाले एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं, ठीक है, जो इनसे ऊपर वाले एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं, तो वो कट ऑफ में आएंगे तो कट ऑफ बढ़नी चाहिए। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी सीटें तो आपकी सेकंड लिस्ट की भी खाली पड़ी हैं, और साथ में इतनी सीटें वो भी खाली हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा, जो खेल कोटे में ज्वाइन नहीं कर रखा जिन्होंने, वो सीटें भी खाली पड़ी हैं। तो कट ऑफ तो सेकंड लिस्ट जो आएगी उसकी, आप ये सोचो कि जो रिजल्ट रिवाइज होगा 13,657 का जो टोटल रिजल्ट आएगा 13,657 का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कट ऑफ ये बढ़ जाएगी तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सीटें भी खाली हैं आपकी, और ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर इन कट ऑफ से कम है जो एक्स सर्विसमैन में गए हुए हैं। ठीक है, ये तो समझ गए होगे मामला एक्स सर्विसमैन का सोल आउट होने का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन का सोल आउट होने का, यानी एक्स सर्विसमैन का मामला जब ईएसपी में आ जाएगा तब क्या होगा। हाँ, एक बात बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि अंधेरे में रखना भी गलत बात है। जो ये कट ऑफ वाले, कम कट ऑफ वाले हैं भाई, ये कैंडिडेट बाहर हो सकते हैं रिजल्ट रिवाइज में। ठीक है, क्यों? आप सीधी बात है, जब कट ऑफ के बराबर हो ही नहीं तो आप कट ऑफ में रहोगे कैसे। ठीक है, जो ये
इस कट ऑफ से कम है, ठीक है, जो ये कट ऑफ है ना, इन कट ऑफ से कम है, जैसे 38 वाला जर्नल वाला या 39 वाला जर्नल वाला एक्स सर्विसमैन में लगा हुआ है। अब एक्स सर्विसमैन से वापस खेल कोटे में आएगा, एक्स सर्विसमैन का तो सर्टिफिकेट नहीं है, खेल कोटे में आएगा तो खेल कोटे की कट ऑफ उसको 44 पे मिलेगी, तो 44 पे रखेंगे कैसे उसको, तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, जॉब पक्की मिलनी है। कैसे, वो भी बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट को समझ गए होगे, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट का मामला देखो अब, ठीक है। फर्स्ट में अभी जो है कट ऑफ ये लगी हुई है, सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट की बात करूं तो सेकंड लिस्ट भी आपकी जो 2660 सीटें हैं, ठीक है, 2660 सीटें हैं, वो सीटें जो सेकंड लिस्ट लगने के बाद यानी रिजल्ट रिवाइज होने के बाद जो लिस्ट कट ऑफ लगेगी वो भी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। जो ये है वो भी सेम रहेगी, क्योंकि जो ESM वाला और ESP वाला मामला है उन बच्चों को एडजस्ट करने में, ठीक है, ESP से एक्स सर्विसमैन से ESP में आएंगे, जो उन बच्चों को एडजस्ट करने में ये सीटें आपकी खर्च कर दी जाएंगी, और ज़्यादा सीटें भी नहीं, लगभग आपकी यहाँ पे 120 के तकरीबन सीटें रहेंगी, ठीक है। तो ये सीटें आपकी यहाँ पे खर्च हो जाएंगी, यानी सेकंड लिस्ट कह सकते हैं 13,657 का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी कट ऑफ आपकी यही रहेगी, 44.49, 51.25, 38.67 और 39.35 और 38.18, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट के बाद यानी रिजल्ट रिवाइज होने के बाद टोटल जब रिजल्ट निकाल दिया जाएगा 13,657 का, तब भी आपकी कट ऑफ यही रहेगी। मैंने पहले भी डिटेल से आपको बताया है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन चुका है आपका, एक्स सर्विसमैन वाला बन चुका है, ठीक है। और अगर एक्स सर्विसमैन के में टोटल वही कैंडिडेट जाते जो इस कट ऑफ से ज्यादा थे, तब तो ये कट ऑफ भी बढ़ जाती, ठीक है। ये जो 38, 39, 40, 41 वाले गए हुए हैं एक्स जर्नल के कैंडिडेट, ये कट ऑफ से कम वाले हैं, इस कारण से ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। आपकी सेकंड लिस्ट जो आएगी रिजल्ट रिवाइज जो होगा उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कट ऑफ यही बच जाएगी, ठीक है। कुछ कैंडिडेटों ने ज्वाइन नहीं किया, वहां पे एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ जो आपकी सेकंड लिस्ट की जो सीटें बची हुई है वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी वेटिंग, ठीक है। वेटिंग में कहां तक नंबर आ जाएगा इसकी बात करेंगे। वेटिंग में की कट ऑफ आपको बताऊं उससे पहले एक बात बता देता हूं आपको, फाइनल है और ये होके रहना आखिर में। जो 38 नंबर वाला कैंडिडेट है, जो क्वालिफाई कर रखा, जिसने CET और ग्रेडेशन है जिसकी ओके है, वो आखिर में नौकरी पाएगा इस भर्ती में, विधानसभा से पहले पहले, ठीक है। विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले उसको नौकरी मिलेगी, जिसके भी 38 नंबर है, चाहे कोई सी कैटेगरी से हो, ठीक है। वेटिंग से पहले अगर हो जाती है इनकी वेरिफिकेशन, ठीक है, जो ये लगेंगे सेकंड लिस्ट लगी 13,657 का रिजल्ट निकाल दिया, अगर इनकी वेरिफिकेशन होगी तो वेटिंग लिस्ट और भी डाउन मिलेगी। अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है तो कट ऑफ क्या रहेगी मैं बता देता हूं। आपकी जो जर्नल की है वो 39 नंबर तक पहली वेटिंग में क्लियर हो जाओगे, ठीक है। पहली वेटिंग में 39 तक क्लियर हो जाओगे अगर वेरिफिकेशन भी नहीं होती है तो, ठीक है। EWS की बात करूं 46 नंबर तक आप क्लियर हो जाओगे अगर वेरिफिकेशन नहीं होती है, अगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो और भी डाउन चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है 250-300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिना ग्रेडेशन के ही चिपके हुए हैं यहाँ पे, और BCA BCB की तो आपको पता ही है पहली वेटिंग में ही 38 पे जाएंगी तीनों, ठीक है। BCA BCB और SC कैटेगरी जिसके भी 38 हैं वो वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। सेकंड लिस्ट में आप नहीं क्लियर हो पाओगे क्योंकि आपको भी पता है आपके कैंडिडेट वहाँ पे गए हुए हैं। SC कैटेगरी के भी वापस आएंगे, BCA के भी वापस आएंगे एक्स सर्विसमैन में से, तो जो वेटिंग की कट ऑफ है वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको रहेगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो अन्य कैटेगरियों की सीटें खाली रहेंगी वो जर्नल को मिलेंगी या अन्य कैटेगरियों से भरी जाएंगी, ठीक है। जो भी सीटें खाली रहेंगी खेल कोटे की वो खेल कोटे वालों को ही मिलेगी। 2019 में ये लेटर जारी हो चुका है अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल 2019 में जारी हो चुका है। 2018 की जो भर्ती हुई थी उस भर्ती के बाद हुआ था ये, नहीं तो इनको 2018 वालों को भी सीटें SC कैटेगरी की मिल जाती, ठीक है। तो ये मामला है, वेटिंग इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ESP एक्स सर्विसमैन वाला मुद्दा रिजल्ट रिवाइज होते ही आपके सामने स्पष्ट होगा बिल्कुल। कट ऑफ सेकंड की भी यही रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैंडिडेट वापिस इसमें आएंगे, ठीक है।
खेल कोटे वाले अच्छे से समझ गए होगे बात को। अगर इससे डिटेल से कोई बता सकता है, कोई वीडियो हो यूट्यूब पे, तो चैनल को भाई अनसब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब मत करना, अनसब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है अपने खेल कोटे के, स्पेशल हरियाणा के नाम से, खेल कोटा हरियाणा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज कर पाओगे, वॉइस मैसेज वहाँ पे भेज सकते हो मेरे को, आपको रिप्लाई वॉइस मैसेज के माध्यम से ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। खेल कोटे वालों के लिए कल वीडियो नहीं डाली थी मैंने कट ऑफ की, ताकि कंप्लीट एनालिसिस के साथ डाल सकूँ, इसीलिए वीडियो मैंने ये नहीं डाली थी, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना।